आईफोन 14 के बड़े हल्ले हुए कि भाई आईफोन 14 आ गया, लॉन्च भी हो गया, सब कुछ हो गया, मिलना भी शुरू हो गया, सब बढ़िया हो गया। अब मैं एक बात बताऊं आपको, आईफोन 15 के लीक्स आ रहे हैं अब। ओ सागर भाई, हमने तो 14 भी नहीं लिया, ये 15 के लीक कहां से आ गए? आईफोन एक ऐसी चीज है कि ये निकालते हैं जब तो बोलते हैं ये सबसे बढ़िया है, लेकिन जैसे 1 साल होता है ना तो ये पुराना हो जाता है, मतलब अपने आप ही पुराना हो जाता है। ये सोचो, अब जो लोगों ने आईफोन 14 लेने का जो लोग सोच भी रहे थे, उनके दिमाग में भी ये थॉट आ गया कि भाई हमसे भी एक नया आईफोन नेक्स्ट आने वाला है। और देखो एक महीना ढंग से नहीं हुआ है तो ये चीज हो गई। अब आईफोन 15 में क्या देखने को मिलेगा? 8K वीडियो, ओ माय गॉड, यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट, ओ माय गॉड, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, और उनकी A17 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। सो इसी से ये अंदाजा लगता है कि भाई फोन चलाना चाहिए काफी, है ना? और आप सोच रहे हो कि आपने आईफोन 14 खरीद लिया, बहुत नया, नहीं, ये नहीं है नया बेटे, कुछ महीने बाद ये पुराना हो जाएगा, या अभी से लोग बात करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट आईफोन 15 के बारे में। अब आईफोन हमारे कोई बात ना करे। तो भैया ये सिर्फ अमीरों की चीज है, और अगर आप खरीद भी रहे हो ना तो आराम से लग के 4-5 साल चलाओ, कुछ नहीं बिगड़ता इसका। ये तुम पागल बनाते रहेंगे, ये तुम्हारे फोन 6-6 महीनों में पुराना कर देंगे, इनकी तुम्हें बिल्कुल नहीं सुननी, ठीक है? अभी पता है ये बीमारी ओपेरा ब्राउजर में थी, लेकिन ये गूगल क्रोम में भी आ गई है। अब 10 तरह के ब्राउजर चल रहे हैं, पूरा जंगल है ब्राउजरों का। वहां पर हम ब्राउजिंग करने जाते हैं, उनके होम पेज पे लिखा रहता है, देखिए ये 17 साल की लड़की के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो 18 साल की हो गई, और क्या हुआ इसमें? ओपन करते हैं पहले, ये 17 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, ओपन करते हैं, पेज लोड होता है, वो 18 साल की हो गई। मतलब इतनी वाहियात न्यूज हेडलाइंस चलती हैं उसमें कि मैं कुछ बता नहीं सकता। देखिए इसने पहना ये वाला गाउन, लोगों के पटाखे उड़ गए, लोगों के पटाखे उड़ गए, लोगों के पॉकेट में पटाखे लेके घूमते हैं, उनके पटाखे उड़ गए, मतलब किसी लड़की को देखा उनके पटाखे उड़ गए। कुछ सेंस है इस बात का? इस तरह की न्यूज, और पता है ये ऐसी हेडलाइन बनाते लोग क्लिक ही करेंगे। दुनिया में ना इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, इतनी सीरियस न्यूज है, लेकिन नहीं, इस हीरोइन ने नाच के दिखा के सेट पे ऐसी ड्रेस पहनी कि लोगों के पटाखे उड़ गए। ये तो न्यूज चल रही है हमारे यहाँ, बताओ क्या होगा? और एक सीरियस चीज, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लड़कियों की आपत्तिजनक पिक्चर्स और फोटोज वायरल हो रहे हैं, मतलब लीक हो रहे हैं इंटरनेट। देखो भारत सरकार का कंसर्न ठीक था कि BGMI और PUBG बच्चों के लिए खतरा है, चाइना डेटा भेज रहा है, उस चीज के लिए खतरा है, समझते हैं। रेडिट का नाम सुना है कभी? इसको इंटरनेट का वेब का फ्रंट पेज भी कहा जाता है, और अब भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। मतलब ये डार्क वेब से कम नहीं है। इनफैक्ट ट्विटर भी, यहां पर ऐसी ऐसी चीजें शेयर हो रही हैं, ऐसी वीडियोस, ऐसे इमेजेस जो या तो किसी के बिना कंसेंट से बनाए गए हैं, या तो लोग आजकल जानबूझकर भी ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हो, कपल है वो ऐसा पूरा मास्क वास्क लगा के और पूरा आइडेंटिटी हाइड करके ऐसी वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। सो ये चीज बहुत ज्यादा है, और पता नहीं रेडिट क्यों दिमाग में नहीं आता लोगों के। यहां पर ऐसे चल रहा है, यहां पर आपत्तिजनक फोटो के मेगा पैक, लीक्स, डाउनलोड्स, जिफ्स, ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही है। और यहां पर देखो 2 तरह का होता है। एक तो एक टैंगो एप्लीकेशन है, वहां पर ये बहुत ज्यादा चलता है, न्यूडिटी वहां बहुत चलती है। वहां पर क्या आता है, लोग ऐसे प्राइवेट वो बनाते हैं ब्रॉडकास्ट वगैरह, और वहां पर ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं। मुझे पता नहीं कि हमारी जो सर्ट इन है या जो हमारी संस्थान है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको दिखता नहीं क्या? ये बहुत खतरनाक चीज है, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी चीजें बंद होगी तभी ऐसी चीजें और बननी बंद होंगी। और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आती है तो आपको नहीं देखना चाहिए, आप स्ट्रेट अवे उसको डिलीट कर दो। पहले तो आपको सर्च नहीं करनी है ऐसी चीजें, अगर गलती से आपके आ भी जाती है आपके पास तो आपको नहीं देखनी है, आपको डिलीट कर देनी है। आप और कुछ देखो यार, दुनिया में इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीजों से दूर रहो। तो ये 2 तरह की होती है, एक तो किसी को ये बिना बताए या शूट की जाती है, या ब्लैकमेल करते हैं लोग, या वो सब जो करते हैं गलत तरीके से किसी के बिना कंसेंट के रिकॉर्ड की गई है। एक होती है ये लोग खुद रिकॉर्ड करते हैं। तो और ये दोनों ही तरीके के कंटेंट, आप डार्क वेब पर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें सरफेस वेब पर यूं ही फैल रही हैं, और इसीलिए तो ये मुहिम चल रही है, इतनी सारी चीजें इंडिया में चल रही है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट आता है तो आपको डिलीट कर देना चाहिए। और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको डिलीट कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और टेलीग्राम पर तो लोग इसका धंधा भी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पैसों में बेच रहे हैं, इन चीजों को। इन फोटोज का इस्तेमाल करके लोगों के साथ स्कैम भी होता है। लोग वो जिसके भी फोटो होते हैं उसके प्रोफाइल बनाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो हैं, और उन पैसों के एवज में, मतलब उन फोटोज के एवज में पैसे उगाते हैं लोग, ऐसे करते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इससे सतर्क रहिए, इन चीजों को मत देखिए, और अगर मिलती हैं तो इन्हें रिपोर्ट कीजिए। ये चीज आपको करनी चाहिए। देखो सेल आती है, फेस्टिवल सेल आती है, बड़ा अच्छा लगता है हमको, ओ माय गॉड क्या बात है। लेकिन सेल के साथ ना ये फ्रॉडस्टर भी बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं बताता हूं ये क्या करते हैं।
देखो अभी सेल है तो इसमें क्या होता है कि 2 दिन की सेल है, जल्दी कुछ भी खरीद। तो ये स्कैमस्टर्स क्या करते हैं, फेक लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। ये लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, ये ऐसे पेज होते हैं जो फ्लिपकार्ट और Amazon की तरह दिखते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं ये लोग बहुत कम रखते हैं। मतलब ये फेक पेज होता है, ओरिजिनल Amazon या फ्लिपकार्ट का नहीं होता, लेकिन दिखता बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपको आईफोन 5000, 4000, 2000 का भी मिल रहा हो, और ये आपको ज्यादातर व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं लोगों के द्वारा फॉरवर्ड किए गए। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपसे पैसे लेता है वो 2500 रुपए में आईफोन X या आईफोन 11। आप सोचते हो अरे वाह सेल का तो मौसम चल रहा है 2500 में लगता है ये 30 मिनट के लिए ये सेल आई है, जल्दी जल्दी मैं 2500 रुपए देता हूं, मुझे आईफोन मिल जाएगा। जैसे आप पैसे पे करते हो वो पेज गायब हो जाता है और आपके पैसे कट जाते हैं, और आईफोन तो आपको नहीं मिलता, आपके 2500 रुपए कट। अब देखने में 2500 रुपए कोई इतनी ज्यादा रकम नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए होती है। लेकिन जब ये पूरा वॉल्यूम में बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, ये करोड़ों रुपए हो जाते हैं, और ये स्कैमस्टर इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। बड़ा बच के रहना आप। और मैं आपको बताऊं सेल में, इस सेल में 50% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नॉर्मल दिनों में भी इतने के ही बिक रहे हो। ये आपको दिखाते हैं। जैसे अगर कोई माइक है, मैंने ये चीज नोटिस की सारी वेबसाइट्स में जो भी सेल दे रही है, जो माइक 5000 रुपए का मिलता है, नॉर्मली 5000 का मिलता है, उसको सेल में इन्होंने कितना दिखा रखा पता है, 12000 रुपए, और उसे कट करके फिर 5 दिखा रखा है, जबकि ये नॉर्मली भी 5000 का ही बिकता है। इसका प्राइस ज्यादा दिखा हुआ है क्योंकि कट करके दिखाने में इनको अच्छा लगता है ना, लगता है कि भाई हाँ चलो 12 से ये 5 हो गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट तो हमेशा ही 5000 का मिलता था। तो इस तरह की भी चीजें हो रही हैं, तो ध्यान रखें इन सब चीजों का और स्कैम और फ्रॉड के चक्करों में ना पड़े। सबसे पहली चीज, ऐसा स्कैम जो खुद मेरे चैनल पर चल रहा है, मतलब सोच रहे हो मैं लोगों को बताता हूं यार स्कैम से कैसे बचना है, साइबर सिक्योरिटी में सेफ कैसे रहना है, और ये स्कैम मेरे ही चैनल पर चल रहा है, और सरप्राइजिंगली लोग इसमें फंस भी रहे हैं। क्या होता है किसी, और ये बहुत सारे टेक क्रिएटर, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले ये एड्रेस करूंगा, लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स के जो लोगो होता है ना, उसको अपने चैनल पे लगा देते हैं, एक फेक चैनल बना लेते हैं, लिखा होता है कि ओरिजिनल टेक्निकल सागर टेलीग्राम मी एट इतना, और ये पूरा यूजर नेम होता है उनका, और जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना वीडियो में, उन सब के कमेंट को रिप्लाई करते हैं कांग्रेचुलेशंस तुमने ये जीता है, कांग्रेचुलेशंस तुमने ये जीता है, और उन्हें टेलीग्राम पर ले जाते हैं। उनसे 2700 रुपए मांगते हैं कि भाई आपको हम फोन देंगे और आपको 2700 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए जो कस्टम ड्यूटी है या डिलीवरी चार्ज है वो देना होगा। अब जो लोग लालची होते हैं, जो लालच होता है जिन्हें, वो भेज देते हैं। अब आपको क्या लगता है कोई भी यूट्यूबर आपसे 800 रुपए मांगेगा, 2700 रुपए मांगेगा आपको फोन भेजने के लिए? ना उसने किसी वीडियो में अनाउंस किया कोई गिव अवे, ना किसी डिस्क्रिप्शन में लिखा, कमेंट में कोई भी बोल रहा है तो आप उसे मान लेते हो और अपने पैसे भेज देते हो, पैसे चले जाते हैं। बहुत खराब लगा मुझे। तो याद रखना कि मैं कमेंट में कोई गिव अवे नहीं करता हूं, किसी के कमेंट पे जाके ये नहीं रिप्लाई करता हूं तुमने ये जीता है, ठीक है? सतर्क रहें, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं करता। ऐसे स्कैम में ना फंसे। कस्टम ड्यूटी का, मैं कहां रहता हूं, उज्बेकिस्तान में रहता हूं क्या मैं, जो कस्टम ड्यूटी लूंगा आप लोगों से? यार इंडिया में रहता हूं मैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो लालच बहुत बुरी बला है, और इसी की वजह से आपकी हार्ड अर्न मनी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज, इससे दूर रहो स्कैम से। और जितने भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि ये स्कैमस्टर्स जो होते हैं इनके एक अकाउंट बंद को दोबारा लेके आ जाते हैं और ये चलता ही रहता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दी भाई अजीब चीजें टेक्नोलॉजी की जो चल रही हैं, जो अभी करंट सिचुएशन में भी हैं, जो पहले से चलती हुई आ रही है, जो मेरे चैनल पर हो रही हैं। दिमाग मेरा खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई ये मसाला बढ़िया, इसके बारे में पहले बात करो, बाकी बात बाद में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड